Hello friends, welcome to my channel Way to Automation. This is the second video of the series Step by Step API Automation with REST, right? So come to the content. Uh, I have updated uh, one section, basics of API and API testing, right? Before going to start the framework overview, right? Because I have received so many messages from my colleagues and the friends who told me that we need to definitely include one basic section of the API and API testing, जिससे कि हम लोग एक बेस बना सके कि क्या APIs क्या होती है एंड व्हाट इज द API टेस्टिंग की API टेस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द API टेस्टिंग. Okay, so now directly jump to the basics of API and API testing, right? So in this basics of API and API testing section, basically I have covered the what is the API and what are the types of the API. Right now I am not going to in detail out the what are the different types and वो क्या क्या होती है कैसे होती क्या होती. I am just give the brief about the APIs and API testing, right? So that we can create our base uh, and create our path how to do the API testing through the automation, right? So yeah, the first thing is what is an API, right? So API stand for the application programming language. API is a set of the routine protocols and the tool for building software application, right? API specify how one software program should interact with the other software programs, right? It means uh, मान लो कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है मेरे पास, ये मेरा लैपटॉप या डेस्कटॉप वट एवर, राइट? एंड मेरे को यहाँ से कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करना है ऑन द मीडियम ऑफ द वी कैन से दैट दी थ्रू द इंटरनेट, राइट? एंड मैंने यहाँ से कुछ ट्रांसफ़र करा, लाइक मैंने एक ईमेल भेजा एंड ईमेल मैंने थ्रू द डॉट जीमेल प्रोटोकॉल के थ्रू भेजा या जीमेल डोमेन के थ्रू भेजा, ठीक है? अब वो पर्टिकुलर बंदे का मेरे पास एक्सटेंशन होगा और आई कैन से दैट मेरे पास उस पर्टिकुलर रेसिपेंट का ईमेल आईडी होगा, राइट? लेट्स से आई एज ए अरुण कुमार जैन, मेरे पास कुछ एक ईमेल आईडी होगा, एक सेकंड बंदा है जो कि सेकंड सिस्टम यूज कर रहा है, ठीक है? मेरे को उसको कुछ फाइल्स ट्रांसफर करना है, ठीक है? सो लेट्स से उसका नाम है रवि गुप्ता, ठीक है? सो मैंने ये फाइल ट्रांसफर करी है उसको थ्रू द ईमेल, राइट? सो मेरे पास एक सिस्टम है, उसके पास एक सिस्टम है, सो हम दोनों को एक कम्युनिकेशन करना है, ठीक है? तो वो कम्युनिकेशन मीडियम क्या है यहाँ पे? ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेशन हुआ, राइट? एग्जैक्टली सेम वे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर्स की बात करूँ कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है मेरे पास, उसको इंटरेक्ट करना है दूसरे सॉफ्टवेयर सिस्टम से. सो यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स है, यहाँ पे कुछ रूटीन सेट है थ्रू विच मैं सेकंड सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर सकता हूँ. तो वो जो रूटीन है और वो जो प्रोटोकॉल्स है उनको हम बेसिकली बोलते हैं एपीआई, राइट? सो रूटीन क्या हो सकता है? इट इज अ प्रोग्राम डेट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. रूटीन इज आल्सो नोन एज द प्रोसीजर फंक्शन एंड सब रूटीन. मतलब जो मैंने एक रूटीन बनाई है वो किस फॉर्म में बना सकता हूँ मैं? कुछ मैंने प्रोसीजर्स बनाई है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बना है थ्रू विच जिसके कारण मैं दूसरे सिस्टम को इंटरेक्ट कर सकता हूँ, राइट? Second चीज, what is a protocol? It is a format of the transmitting data between the two system, right? अब मुझे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेशन करना है, राइट? तो इसका एक फॉर्मेट होता है, ऑलरेडी फॉर्मेट डिसाइडेड है कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अगर मैं कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन भेजूंगा तभी मुझे वहां से कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी. जो भी मैंने सेट ऑफ इंफॉर्मेशन भेजी उसके अकॉर्डिंगली डेटाबेस में वो चीजें सर्च होगी दूसरे सिस्टम पे और उस दूसरे सिस्टम से मेरे को जो भी मुझे डेटा चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, राइट? अगर सिंपल वर्ड्स में के तो एपीआई क्या होता है? एपीआई एक्ट्स एन इंटरफेस बिटवीन द टू एप्लीकेशन एंड अलाउ द टू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विथ each other, right? API is a collection of the software functions that can be executed by the another software program.
राइट। सो हमको दो सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए हमको कुछ रूटीन्स या कुछ प्रोटोकॉल्स या कुछ फंक्शंस या कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट बिटवीन द टू सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, राइट। सो अगर इसी चीज को हम पिक्टोरियल वे में देखें, राइट, सो ये मेरा एक सिस्टम है एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ से मैंने कुछ कमांड्स भेजी है जो कि रिक्वेस्ट के फॉर्म में गई है, ठीक है। ये है एक एपीआई। ये एपीआई क्या, एक करियर का काम कर रहा है बिटवीन ये सिस्टम और एप्लीकेशन वाला जो सिस्टम है, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट भेजी है ये एक सिस्टम ने एपीआई के थ्रू, और इस सिस्टम पे वो रिक्वेस्ट गई है। इस सिस्टम ने क्या करा, बेस्ड ऑन दिस रिक्वेस्ट पैरामीटर्स, इसने अपने सिस्टम में चेक करा और डायरेक्टली जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस को सेंड करी। डेटाबेस ने उसका रिप्लाई करा है, वो चीजें फाइंड आउट करी है वहां पे, और उसको एक रिस्पॉन्स के फॉर्म में एपीआई के थ्रू इस सिस्टम को भेज दिया है, ठीक है। सो ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम, इन दोनों के बीच में क्या एक कैरियर का काम कर रहा है, वो क्या हो गई अपनी एपीआई, इन द सिंपल वर्ड, राइट। ओके। सो अगेन एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे हम लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है। वहां पे वेटर होता है। अब वेटर को ये समझो कि वो एज ए एपीआई हो गया है, ठीक है। अब क्या होता है, एट ए रेस्टोरेंट यू गिव एन ऑर्डर बेस्ड ऑन द आइटम अवेलेबल ऑन द मेन्यू, राइट। हमको एक मेन्यू मिलता है, मेन्यू में से हम लोग कुछ आइटम सेलेक्ट करते हैं, और उस आइटम के बेस पे हमने एक अपना ऑर्डर प्लेस करा है। वो ऑर्डर कौन लेता है, वेटर लेता है, ठीक है। अ वेटर इन द रेस्टोरेंट राइट डाउन ऑल योर ऑर्डर एंड डिलीवर इट टू द किचन, राइट। सो जो भी हमने ऑर्डर दिया है, वेटर ने क्या करा, वो अपना हमारा ऑर्डर लेके किचन टीम को दे दिया है, ठीक है। अब किचन टीम को क्यों दिया है, क्योंकि वही हमारा मील प्रिपेयर करता है, ठीक है। वंस द मील इज रेडी, ठीक है, द वेटर पिक्स अप योर फूड फ्रॉम द किचन। सो किचन ने बोल दिया कि भैया जो आपने ऑर्डर दिया था वो हम उसके बिहाफ पे हमने ये फूड प्रिपेयर कर दिया है, अब आप इस फूड को ले जाके सर्व कर दो, रेस्पेक्टिव जो भी पर्सन है उसको दे दो, ठीक है। तो इन दिस सिनेरियो क्या हुआ, वेटर का जो रोल है वो काइंड ऑफ एपीआई हो गई, ठीक है। एज अ वेटर एपीआई टेक्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ सोर्स, सोर्स कौन हो गए, हम हो गए, ठीक है। टेक्स दैट रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस, डेटाबेस यहाँ पर कौन हो गया, किचन हो गया, ठीक है। एंड फेच द रिक्वेस्टेड डिटेल फ्रॉम द डेटाबेस। तो किचन ने क्या करा, जो भी हमने इधर ऑर्डर जो भी प्लेस करा था उसके बेस पे उन्होंने हमारा फूड प्रिपेयर कर दिया, डेट है ना। एंड वेटर ने अगेन क्या करा, जो फूड जो प्रिपेयर हो गया, मतलब जो डेटाबेस जो था उससे डेटा कलेक्ट करा और रिटर्न टू द रिस्पॉन्स टू द सोर्स, और उसने हमको दे दिया हमारा जो भी मील है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, यहाँ पे वेटर एपीआई हो गया, हम क्या हो गए, एक सिस्टम हो गए, और किचन क्या हो गया, दूसरा सिस्टम हो गया, ठीक है। तो वेटर ने हमसे जो भी ऑर्डर लिया है उसको राइट डाउन करा है, राइट डाउन करा, जो ऑर्डर लिया है वो काइंड ऑफ पैरामीटर्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हो गए। तो वो पैरामीटर्स हमसे लिए, बेस्ड ऑन दोस पैरामीटर किचन टीम ने क्या करा है कि भैया हमको अब ये पैरामीटर्स के हिसाब से अपना फूड प्रिपेयर करना है। तो उन्होंने फूड प्रिपेयर कर दिया, और जब फूड बन गया उन्होंने अगेन वेटर को कॉल करा, उसने वेटर ने क्या करा, वो फूड उठाया और हमारी टेबल पे सर्व कर दिया। मतलब वो क्या हो गया, वहां से रिस्पॉन्स लेके आया और उसने रिस्पॉन्स हमको डिलीवर कर दिया, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या हो गई, अपनी काइंड ऑफ एपीआई टेकिंग द रिक्वेस्ट एंड गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द डेस्टिनेशन, करेक्ट, अंडरस्टूड। ओके, नाउ एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं, ठीक है। सो इस एग्जांपल में क्या है कि if you are using the flight service engine says the say the make my trip, पेटीएम whatever, जहां से भी हमको फ्लाइट बुकिंग करना है वो अपना एक सिस्टम हो गया, ठीक है। वेयर यू सर्च फॉर द फ्लाइट फॉर ए स्पेसिफिक डेट, तो हम वहां पर गए और हमने एक स्पेसिफिक डेट पे एक फ्लाइट सर्च करी। ओके, लेट मी शो यू लाइव डेमो। ओके, राइट। सो ये आ गया मेक माई ट्रिप, अपन मेक माई ट्रिप पे आ गए, और ये आ गया हमारा फ्लाइट बुकिंग सर्च इंजन, ये होटल बुकिंग है। तो हम डायरेक्ट होटल बुकिंग पे ना जाके हम लोग डायरेक्टली फ्लाइट बुकिंग पे चलते हैं, ठीक है। अब इस फ्लाइट बुकिंग में यहाँ पे कितनी चीजें हमको डालनी रहती है कि भैया फ्रॉम कहाँ से हम जा रहे हैं और कहाँ को हम जा रहे हैं, टू हमारी डिपार्चर डेट क्या होगी, राइट, और कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। देन आई नीड टू हिट द सर्च, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने डाल दिया इंदौर, ठीक है, इंदौर टू मुंबई, और ये मैंने डेट सेलेक्ट कर दी 24।
ठीक है, और एक ही ट्रेवल जा रहा है, मेरे को यहाँ पे बढ़ाने नहीं, लेट से अब मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। अब मैंने कर दिया यहाँ पर 2 एडल्ट, ठीक है, एंड मैंने अप्लाई कर दिया, राइट। सो ये जो हो गए मेरे इनपुट पैरामीटर्स हो गए, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट 4 इनपुट पैरामीटर, और जैसे ही मैंने इसको हिट करा, सर्च पे हिट करा, अब ये क्या कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट जो एयरलाइंस है वहां से इंफॉर्मेशन गेट करेगा कि भैया 24 तारीख को इंदौर से मुंबई की कौन कौन सी फ्लाइट से, वो उसकी डिटेल्स हमको दे दो। तो अब यहाँ पे क्या करा इसने कि इंडिगो से उसको रिस्पांस मिल गया है, इंडिगो से रिस्पांस मिल गया और एयर इंडिया से उसको रिस्पांस मिल गया है, ठीक है। ऐसे अभी दो अवेलेबल्स है ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन। एल्स अगर हमारे पास और भी एयरलाइंस होती है, एयर एशिया होती है, और भी दूसरी एयरलाइन जो भी अवेलेबल होती इंदौर टू मुंबई के लिए, लेट मी लॉग दिस, राइट। सो इंदौर टू मुंबई के लिए 24 तारीख को जो भी एयरलाइंस अवेलेबल थी हमारे पास, उसकी सारी ये डिटेल्स फेच करके लेके आ गया, और वो हमको इस सिस्टम पे दे दिया। सो यहाँ पर क्या हुआ कि मेक माई ट्रिप हमारा एक डिफरेंट सिस्टम है, और ये सारे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम से इंफॉर्मेशन कैसे गेट कर पाया, क्योंकि थ्रू द एपीआई, इसने एक एपीआई हिट करा है, जो कि एपीआई इन सारे एयरलाइंस के डेटाबेस को हिट करा और वहां से इंफॉर्मेशन गेट करी। अब वो उसने डेटाबेस ने रिक्वेस्ट कैसे पहचानी, क्योंकि हमने इसको ये डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पास करे थे, जैसे फ्रॉम डेट हो गया, टू डेट हो गया, डिपार्चर हो गया, नंबर ऑफ पैसेंजर्स हो गए, राइट। रिटर्न हमको नहीं देनी थी, इसलिए हमने नहीं दिया, क्योंकि वो मैंडेटरी फील्ड्स नहीं थी, इसलिए हमने वो नहीं दिया, ठीक है। बेस्ड ऑन दोस पैरामीटर इन इसने हमको, एपीआई ने हमको रिस्पॉन्स ला के दे दिया कि भैया 24 तारीख को दो एयरलाइंस अवेलेबल है और उनकी ये फ्लाइट डिटेल्स है, करेक्ट। सो ये एक सेकंड एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो एपीआई ने जो रिक्वेस्ट गेट करी है फ्रॉम द यूजर एंड गिव द रिस्पांस विदाउट एक्सपोजिंग द इंटरनल लॉजिक। सो यहाँ पर क्या हुआ है कि एपीआई ने क्या करा है, एक एक्सेप्शंस का काम करा है, जो कि एक उप कॉन्सेप्ट है, राइट। अगर किसी ने जावा पढ़ी है, वॉट एवर जो भी उप्स कॉन्सेप्ट पढ़े हमने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे या ड्यूरिंग हमारी प्रोग्रामिंग के टाइम पे, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। सो ये एक एक्सेप्शन का काम कर रहा है एपीआई यहाँ पे, कि उसने इंटरनल लॉजिक शो नहीं करा, बट एक्सटर्नली हमको जो भी हमने पैरामीटर्स दिया था, जो भी हमने रिक्वेस्ट जनरेट करी थी, उसके हिसाब से उसने हमको अपना आउटपुट जनरेट करके दे दिया, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एपीआई। ऐसे बहुत सारी एपीआईज हैं, बट पॉपुलर कौन सी, केवल दो एपीआईज है, एक तो सोप है और एक रेस्ट है। तो सोप स्टैंड फॉर द सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल एंड रेस्ट रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। सो नाउ इट इज रेस्ट इज मोर पॉपुलर देन द सोप। ऑल दो कुछ लेगेसी सिस्टम्स हैं जहाँ पे सोप अभी भी चलता है, बट जो न्यू सिस्टम्स, जो न्यू जनरेशन आ रही है एपीआईज की, वो रेस्ट में ही प्रोटोकॉल्स अपने डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो रेस्ट इज नाउ मोर मोर पॉपुलर देन द सोप, राइट। सो अब जो अभी हमने कम्युनिकेशन करा, राइट, जो अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था यहाँ पर, कि ये वाला जो कम्युनिकेशन हो रहा है, रिक्वेस्ट गेट, रिक्वेस्ट जो हमने भेजी एक सिस्टम से और रिस्पॉन्स जो गेट करा हमने, राइट। सो ठीक है, सो इसको करने के लिए हमारे पास फ्यू मेथड्स हैं, ठीक है, और उनमें से जो मेजर मेथड्स, एक गेट हो गई है, एक पोस्ट हो गई, एक पुट हो गई और एक डिलीट हो गई। सो मेजरली ये चार ही यूज होती है, ऑल दो पेज है और भी बहुत सारी है, बट इन चार से हमारा बहुत सारा टास्क कंप्लीट हो जाता है। लाइक अगर मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन गेट करनी है तो मैंने गेट डाल दी, मुझे कुछ अपडेट करना है या कुछ जनरेट करना तो पोस्ट एंड पुट यूज कर लिया, अगर मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन गेट डिलीट करनी है तो उसके लिए डिलीट यूज कर दी। सो इन अपकमिंग वीडियोस में हम इनका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, राइट। सो हम लोग क्या क्या कैसे करने वाले हैं, बट थ्रू द ऑटोमेशन, हम लोग वो ऑटोमेशन के थ्रू देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो ये जितनी भी गेट पोस्ट पुट इन सब के विद द एग्जांपल हम लोग कैसे ऑटोमेट करते हैं, या पहले हम लोग मैनुअल देखेंगे कि मैनुअल क्या कैसे जाती, गेट पुट पोस्ट एंड डिलीट, देन फिर उसके बाद हम लोग उसको ऑटोमेशन इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि कैसे हम लोग रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, राइट। सो अपकमिंग वीडियो और मैं आपको पूरा स्क्रैच से मिलेगा कि कैसे हम लोग गेट कॉल करेंगे, पोस्ट पुट एंड डिलीट कॉल परफॉर्म करेंगे, राइट। सो now come to the what is the API testing.
राइट। सो ये तो अभी तक हमने समझ लिया कि एपीआईज क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीआईज कौन सी होती है, और एपीआई में कौन कौन से डिफरेंट मेथड होते हैं। एंड नाउ बात आती है कि व्हाट इज द एपीआई, एपीआई टेस्टिंग, राइट। सो एपीआई सबके माइंड में रहता है कि हाँ ये एपीआई होती है, एपीआई एपीआई सबको पता है, बट व्हाट एग्जैक्टली एपीआई टेस्टिंग और कैसे की जाती है वो, ठीक है। सो एपीआई टेस्टिंग is a type of the software testing that involve testing APIs directly। सो इसमें क्या होता है कि एपीआई पे हम लोग डायरेक्टली टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, बट नॉट द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, वॉट एवर द क्यू इन्वायरमेंट रहता है या डेव इन्वायरमेंट रहता है एज पर द कंपनीज पॉलिसीज। तो हम लोग उस इन्वायरमेंट में जाके जो भी डेवलपर हमारे एपीआई क्रिएट करते हैं उनको हम लोग टेस्ट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे भी कोई भी यूआई इन्वॉल्व नहीं होता है, करेक्ट। सो डायरेक्टली एपीआईज पे हम जाके टेस्ट करें कि भैया एपीआई वर्किंग है या नहीं है, तो वो सारी एपीआईज पे हम लोग जाके टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज, राइट। It is also a part of the integration testing to check whether the API meets the expectation in terms of functionality, reliability, performance, and the security of the application, right? So एपीआई जब हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो हमारे माइंड में ये चीजें भी रहती है कि भैया फंक्शनलिटी प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही, ये एपीआई कितनी रिलायबल है, परफॉर्मेंस ऑल्दो हम लोग टेस्ट करते हैं थ्रू द डिफरेंट टूल लाइक द जेमीटर, JMeter JMeter and other paid to like the load runner and neoload anything परफॉर्मेंस हम लोग उसके थ्रू चेक करते हैं। सिक्योरिटी भी आल्सो हम लोग चेक कर सकते हैं कि भैया ये एपीआई कितनी सिक्योर्ड है, राइट। सो ये इनकी टेस्टिंग के लिए एक अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, अलग टाइप के टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज होती है। सो हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे, बस हम लोग ये चेक करते हैं, बट एज ए टेस्टर हम लोग ये सारी चीजें टेस्ट करते एपीआईज पे डायरेक्टली, ठीक है, कि फंक्शनलिटी प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही, एपीआई कितनी रिलायबल है, परफॉर्मेंस क्या आ रहा है एपीआईज का, एंड द सिक्योरिटी ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक। ओके, द नेक्स्ट वन इज API testing. Our main focus will be a business logic layer of the software architecture, right? So बिजनेस लॉजिक मीन्स कि जो भी फंक्शनलिटी डेवलप हो रही है, लाइक एज पर दी, अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कहीं पे जीरा यूज होता है फॉर द रिक्वायरमेंट, और एसीज के लिए कहीं पे कुछ और यूज होता है। तो जो भी रिक्वायरमेंट हमारी मेंशन रहती है एज पर दी फंक्शनलिटी वाइज, सो वो काइंड ऑफ हमारा एक बिजनेस लॉजिक्स होता है। तो जो एपीआईज होती है बेसिकली टेस्टिंग की जाती है ऑन बिजनेस लॉजिक, जो भी वहाँ पे एसिस लिखा होता है या जो भी फंक्शनलिटी मेंशंस होती है, तो दैट फंक्शनलिटी कम्स अंडर दी बिजनेस लॉजिक। सो ये बिजनेस लॉजिक जो रहता है वो सॉफ्टवेयर का एक आर्किटेक्चर का पार्ट होता है, ठीक है। सो हम लोग टेस्टिंग करते हैं, एपीआई टेस्टिंग टेस्टिंग जनरली बिजनेस लॉजिक्स लेयर पे होती है, ठीक है। Next one is the API testing can be performed on any software system which contain the multiple APIs. So any software system contains like the uh, कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं वेब एप्लीकेशन, कुछ होते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कुछ होते हैं मोबाइल एप्लीकेशन, राइट। सो ये सब होते हैं फ्रंट एंड वाले। बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड में इधर डेटाबेस होता है या एपीआईज होती है, राइट। सो जो हमने वेब एप्लीकेशन पे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करा, जैसे अभी हमने रिसेंटली एक एग्जांपल देखा था मेक माई ट्रिप का, ठीक है। तो वो वेब यूआई था, वहां पे हमने जो भी पैरामीटर्स डाले, ठीक है, और हमने सर्च पे जब हिट करा, सो बैकएंड में कुछ ऑपरेशंस हुए, एपीआई कॉल हुई, वो एपीआई गई है पर्टिकुलर सर्वर के डेटाबेस से, वहां से कुछ डेटा कलेक्ट करके लाई है। सो ये फ्रंट एंड वाला पार्ट हटा देते हैं, अपन डायरेक्टली बैकएंड पे चलते हैं, राइट। सो बैकएंड पे एपीआईज होती है, सो वो डायरेक्टली एपीआई थ्रू एनी टूल्स लाइक द रेस्ट एश्योर की बात करो, एज ऑटोमेशन, पोस्टमैन की बात करो, स्विगर की बात करो, तो हम लोग थ्रू इन दिस टूल्स के थ्रू हम लोग बेसिकली एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। अब वो किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए हो सकता है, मोबाइल के लिए हो सकता है, डेस्कटॉप के लिए हो सकता है, या फिर वेब के लिए हो सकता है, करेक्ट। The next one is API testing won't concrete on the look and feel of the application. But obvious है कि यहाँ पर हमारे पास UI नहीं है, तो हम लोग least worried होते हैं लुक एंड फील, क्योंकि हमारे पास होता ही नहीं है, तो वो चीज़ हम लोग टेस्ट कर ही नहीं सकते एपीआई में, ठीक है। अगर लुक एंड फील हमको जानना है एपीआई का और उसको टेस्ट करना है, तो हम डेफिनेटली GUI टेस्टिंग पे जाएंगे, ठीक है। Okay, so now comes to the API testing versus the UI testing, right? जो कि थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल अपन ने देखा था, which says कि UI user interface testing is to test the graphical interface part of the application
its main focus is to test the look and feel of the application, राइट. सो ऑल तो हम लोग यहाँ पे फंक्शनलिटी तो टेस्ट करते ही है, बट हमारा मेन फोकस होता है कि भैया एप्लीकेशन का लुक एंड फील कैसा है, राइट, जीयूआई कैसा है, राइट. सो हम लोग वो चीज टेस्ट करते हैं व्हेन कम्स टू द यूआई टेस्टिंग. एंड अगर मैं बात करूँ एपीआई टेस्टिंग की, तो एपीआई टेस्टिंग enables the communication between the two different software system, and its main focus is on the business layer of the application, right. सो जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर एक होती है हमारा यूजर इंटरफेस, सेकंड होती है बिजनेस लेयर एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस, एंड द डेटाबेस लेयर जो कि डेटाबेस होता है. तो प्रेजेंटेशन जो लेयर होती है वहां पे अपन जनरली परफॉर्म करते हैं जीयूआई टेस्टिंग, ठीक है. और जो बिजनेस लेयर्स होती हैं वहां पे अपन परफॉर्म करते हैं एपीआई टेस्टिंग, राइट. सो अभी कुछ इंडस्ट्री वाइज बात करूँ तो कहीं कहीं पे एपीआई टेस्टिंग अभी पिक्चर में नहीं आती है, ठीक है. बट नाउ डेज की एपीआई टेस्टिंग को भी मोर फोकस किया जा रहा है एंड इंक्लूड किया जा रहा है हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग्स में. एंड उसके बाद हम लोग जीयूआई टेस्टिंग पे जाते हैं. वो क्यों होता है? क्योंकि अगर अपन बग्स की बात करें, तो अगर फंक्शनल बग्स की बात करें तो एपीआई लेवल, अगर बिजनेस लेवल पे अगर कुछ बग्स आते हैं, राइट, जो कि ऑल्दो हम लोग यूजर इंटरफेस टेस्टिंग, ओनली यूजर इंटरफेस टेस्टिंग करेंगे तब आएंगे, सो वो ज़्यादा कॉस्टली आएंगे. रादर देन यूआई बनने के पहले अगर हमने फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म कर ली थ्रू द एपीए, सो इट्स मोर बेनिफिशियल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी एप्लीकेशन, राइट. सो अपन और ज़्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए jump to the next slide. So what is the advantages of the API testing, right. अपन ने ये देख लिया कि APIs क्या होती है, API टेस्टिंग क्या होती है. अब एडवांटेजेस क्या है API टेस्टिंग के? सो एक दो एडवांटेज तो मैंने ऑलरेडी बता दिया. अपार्ट फ्रॉम दिस क्या होता है कि API टेस्टिंग इज टाइम इफेक्टिव व्हेन कंपेयर टू द GUI टेस्टिंग. ऑब्वियसली कि API के थ्रू अगर हम लोग कुछ टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, सो वहाँ पे टाइम बहुत कम लगता है, राइट. और हमारी टेस्टिंग हो जाती है और हम सारे बिजनेस कंपोनेंट और सारे सिनेरियोस कवर करके हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. क्योंकि अगर जीयूआई टेस्टिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे हमारा टाइम एंड कॉस्ट बढ़ जाता है. हमको डेवलपर टीम बिठानी पड़ती है, हमको टेस्टर्स एक्स्ट्रा बिठाने पड़ते हैं, वो राइट. और हमारा टाइम ऑल्सो बढ़ी जाता है वहाँ पे, ठीक है. सेकंड वन इज एपीआई टेस्टिंग इज क्वाइट हेल्पफुल इन द टेस्टिंग कोर फंक्शनलिटी, जो कि मैंने पहले बताया. And when can test the API without a user interface, ठीक है. In the GUI testing we need to wait until the application is available to test the core functionality, right. ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ कि जब तक हमारे पास कोर फंक्शनलिटीज नहीं आएगी और उसका GUI इंप्लीमेंट नहीं होता, तब तक हम लोग टेस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट. थर्ड वन इज API testing help us to reduce the testing costs, right. And with API testing we can find the major bugs before the GUI testing, right, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया है. These minor bugs will become the bigger during the GUI testing, right. So finding those bugs in the API testing will be the cost effective to the company. एग्जैक्टली कि जो बग्स हमारे GUI लेवल पे आने वाले फंक्शनलिटी वाइज, वो अगर हम API लेवल पे निकाल देंगे तो ये कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, ठीक है. नाउ एपीआई टेस्टिंग इज अ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, राइट. अब बैकएंड वालों ने कुछ भी यूज कराओ, कुछ भी लैंग्वेज यूज करी है, हमको एपीआईज मिली है, ठीक है. हमने उस एपीआई को टेस्ट करा. यहाँ पे कुछ भी हमको लैंग्वेज नहीं टेस्ट करना, कुछ भी टेस्ट नहीं करना. यहाँ पे बस जो एपीआई है हमको एंड पॉइंट्स मिला है, बेस्ड ऑन दी मेथड्स हमने एपीआई कॉल करी और हमको रिस्पॉन्स चेक करना है, राइट. यहाँ पे कोई लैंग्वेज का डिपेंडेंसीज नहीं होती, ठीक है. एपीआई टेस्टिंग हेल्प अस दी रिड्यूस द रिस्क, राइट. The next one is API test automation require the less code, so it can provide the faster and the better test coverage, right. So for this particular requirement, or I can say for this particular section, we can introduce our API ऑटोमेशन, राइट. सो नाउ इट इज क्या इंडस्ट्रीज क्या फॉलो कर रही है कि API जो है, API टेस्टिंग हम लोग उसको ऑटोमेशन के थ्रू एग्जीक्यूट करवा लें, एंड देन रेस्ट GUI टेस्टिंग जो हम लोग मैनुअल के थ्रू कंटिन्यू करें, राइट. सो बिकॉज क्योंकि इट इज़ अ फास्टर होती है और वन टाइम एक्टिविटी होती है, एक ही बार हमको एफर्ट्स लगाने रहते हैं और हम यूटिलाइज कर सकते हैं सेम कोड को मल्टीपल टाइम्स, राइट. एंड इसको हम लोग एक बंच में भी यूटिलाइज कर सकते हैं थ्रू मेक श्योर
फॉर द इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जो कि हम अपन ने पहले देखा हुआ है कि सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम लोग एपीआई के थ्रू फॉलो कर सकते हैं. So this is the advantages of the API testing. So in the next lecture, okay, so this all about the basics of the APIs in the API testing, and now in the next video I'll cover the framework overview, directly covered with the framework overview, right? And then after we can चेक करेंगे कि ये फ्रेमवर्क जो मैंने ओवरव्यू दिया है आपको, उसको हम लोग कैसे डेवलप करेंगे एंड कैसे उसको हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज कर देंगे. सो guys, stay tuned with my channel and learn this interesting topic, API automation, so that you can introduce this in your KRA. Right? Thank you guys.